चाइना हर वक्त गलत करता है और इस बार भी इसका एक्सेप्शन नहीं हुआ। पर इंडिया आगे था, इंडिया आगे है और इंडिया आगे भी आगे ही रहेगा। हमारे देश के बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे वीर जवानों ने अपने जीवन बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं। आप लोगों को सच में दिल से सम्मान और सैल्यूट। आप हम सभी देशवासियों के दिल में हो और आपके लिए श्रद्धा है हम सभी के तरफ से। जय जवान जय किसान। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइना ब्रांड्स, बॉयकॉट चाइनीज स्मार्टफोन। काफी अच्छा है, पर इसके लिए इंडियन ब्रांड को भी तो आगे आना चाहिए। इसके लिए इंडियन ब्रांड को भी तो अच्छा काम करना चाहिए। और आपको यह भी सुन के शौक होगा, ये जो इंडियन ब्रांड, इन्होंने ही चाइनीज ब्रांड को बुलावा दिया था, यानी दावत दिया था। अब ऐसा क्यों, और क्यों इंडियन ब्रांड इतने फेल्यूर हो चुके हैं, क्यों है अनसक्सेस, क्या है स्टोरी इसके पीछे, और एज एन इंडियन हम इंडियन ब्रांड की तरफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मेरा नाम है सुमन। वंदे मातरम, जय हिंद। चैरिटी बिगिंस एट द होम, आपने सुना ही होगा। पहले खुद को चेंज करो, उसके बाद किसी और को चेंज करने का प्रयास करो। अब देखिए, ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है, ये स्मार्टफोन ब्रांड 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला चाइनीज ब्रांड, दूसरा नॉन चाइनीज ब्रांड और तीसरा इंडियन ब्रांड। तो पहला चाइनीज ब्रांड, यानी विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में यह आता है। जैसे वीवो, ओप्पो, आईक्यू वीवो का सब ब्रांड, ओप्पो का सब ब्रांड रियलमी, और यहां पे वन प्लस भी आता है। इस तरह से बहुत सारे ब्रांड। तो अभी जो और सभी ब्रांड हैं, जैसे शाओमी हो गया, जैसे शाओमी का सब ब्रांड रेडमी, पोको हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, इस तरह से बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड हैं जो चाइनीज ब्रांड हैं। अभी यहां पे नॉन चाइनीज ब्रांड सैमसंग, नोकिया, एचटीसी, एलजी। अभी यहां पे और इंडियन ब्रांड यानी माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स का सब ब्रांड वायु टेलीवेंचर्स। यहां पे और एक ब्रांड जैसे लावा, कार्बन, जोलो, इस तरह से बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे पैनासोनिक, ओनिडा, एलवाइएफ, लाइफ, इस तरह से बहुत सारे ब्रांड। तो ये था इंडियन ब्रांड, चाइनीज ब्रांड, नॉन चाइनीज ब्रांड। अभी कोई भी ब्रांड, यानी नॉन चाइनीज ब्रांड हो, चाइनीज ब्रांड हो या इंडियन ब्रांड, आपके लिए नहीं सोचता है, यानी इंडियन कंज्यूमर्स के लिए नहीं सोचता है। साथ में यहां पे कोई भी ब्रांड यहां पे अच्छा काम भी नहीं करता है। खैर, अभी ये जो चाइनीज प्रोडक्ट्स कब आया, देखिए, इसके लिए इंडियन ब्रांड्स जिम्मेदार हैं, इसके लिए नॉन चाइनीज ब्रांड भी जिम्मेदार हैं। पहले सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला, एचटीसी, सोनी, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स थे, जो स्मार्टफोन थे, उसका प्राइस कितना ज्यादा लिया करता था ये सभी ब्रांड। पर अगर आप स्पेक्स देखोगे, फीचर्स देखोगे, बहुत कम। पर यहां पे रास्ता कौन दिखाया, ये चाइनीज ब्रांड। एक नजर से अगर आप देखोगे, फॉर एन एग्जांपल, जियो फास्ट आया और आपको फ्री दिया, यानी आपको यहां पे जो आदत से हो चुका था, क्योंकि हाई स्पीड डेटा, हाई स्पीड कनेक्शन, वो भी फ्री। उसके बाद जितना चार्ज उन्होंने किया आप पे कर रहे हो। और आज एयरटेल वोडाफोन का ऐसा हुआ है कि आप जियो के डेटा के साथ, अगर डेटा स्पीड के साथ अगर आप एयरटेल वोडाफोन का कंपीट करोगे तो यह हार जाएगा। और आज एयरटेल वोडाफोन हर एक ब्रांड कम से कम डेटा ज्यादा दे रहा है, प्राइस कम ले रहा है। और यहां पे सभी चाइनीज ब्रांड आया, स्पेक ज्यादा दिया, प्राइस कम किया। इससे आदत आपको हो चुकी थी। अभी देखिए यहां पे और एक बात, यहां पे इंडियन ब्रांड जैसे माइक्रोमैक्स, इसका जन्म हुआ था 2000 साल में, और 2010 में, 2004 में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स वो ले आए, पर स्पेक्स अच्छा नहीं था, पर प्राइस ज्यादा था। तो आपने क्यों चाइनीज ब्रांड को यहां पे इनवाइट किया, आपके लिए हुआ है। यानी इंडियन ब्रांड अगर उस समय अच्छा करता था तो ये जो चाइनीज ब्रांड ये नहीं यहां पे ऐसे राज जमा लेता। तो देखिए यहां पे और एक बात है, देखिए जो इंडियन ब्रांड जैसे माइक्रोमैक्स, जैसे लाभा, जैसे कार्बन, ये सभी ब्रांड क्या करता था,
भाई ये सभी ब्रांड चाइना से ही प्रोडक्ट यहां पे इंपोर्ट करते थे और यहां पे रीब्रांड करके हर एक प्रोडक्ट्स आपको देते थे। चाइनीज ब्रांड ये देखा भाई हमारी प्रोडक्ट इंडिया में इतने अच्छे से बिक रहा है, तो हम कोई थर्ड पार्टी को क्यों दें, हम वहां पे डायरेक्ट हम सेल करें। तो चाइनीज ब्रांड का यहां पे आना हुआ और इतना अच्छा मुनाफा कर रहे हैं चाइनीज ब्रांड, फिर भी हम सभी के साथ ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों और एक बात, ये जो माइक्रोमैक्स, ये जो लाभा, ये जो कार्बन, एक भी ब्रांड का R&D टीम नहीं है। आप जानते हो R&D टीम कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक ब्रांड के लिए। वहां पे डेवलपमेंट किया जा सकता है, रिसर्च किया जा सकता है, कुछ अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर ना माइक्रोमैक्स, ना कार्बन, ना लाभा, ना जोलो, एक भी इंटेक्स, एक भी ब्रांड का ये नहीं है। और सैमसंग, सोनी, आज सोनी यहां पे हिस्ट्री हो चुका, नोकिया हिस्ट्री हो रहा है, HTC आगे नहीं आ रहा है। क्यों? रीजन एक ही है, ये चाइनीज ब्रांड। तो दोस्तों अब एज एन इंडियन, इंडिया ब्रांड आए, इंडियन ब्रांड, मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया हो। और यहां पे सबसे अच्छा बात, हर एक इंडियन ब्रांड से यही कहना चाहता हूं, आज जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, आप जॉब दो। आपका खुद का फैक्ट्री, यहां पे आप रिसर्च करो, आप नया नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करो। क्यों चाइना करेगा? क्यों इंडिया नहीं करेगा? क्यों इंडिया नहीं कहेगा कि भाई हमने ये टेक्नोलॉजी दिया, हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा, रोटेटिंग कैमरा, क्यों चाइना लेके आएगा? हम भी कर सकते हैं। तो ये सभी ब्रांड अगर अच्छा काम करे तो अच्छा होगा। माइक्रोमैक्स का नया स्मार्टफोन आ रहा है, 3 स्मार्टफोन, इसमें से दोनों स्मार्टफोन में G25, G35 जैसा मीडियाटेक का प्रोसेसर है। क्यों? शक्ति का उपयोग कीजिए। जो द राइज ग्रुप IIT मद्रास का है, गुड़गांव का है, तो आप वो यूज कीजिए, पर हम इंडियन प्रोसेसर भी यूज नहीं करेंगे। माइक्रोमैक्स का फोन आता था और इतना घटिया प्रोसेसर दिया जाता था, इतना दैट मींस कैमरा भी अच्छा नहीं होता था, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था, और माइक्रोमैक्स का फोन 1 साल तक टिके तो अच्छा है। क्यों ऐसा? आप क्वालिटी दो, आप यहां पे पैसा लो भाई अकॉर्डिंग टू द स्पेक्स, पर क्वालिटी दो। सर्विस सेंटर ना माइक्रोमैक्स, ना लाभा, ना कार्बन, किसी का अच्छा नहीं है। कोई एक चीज होगा तो आपको सर्विस सेंटर में कहेगा भाई इतना हुआ है, और आपको पे करना होता है। तो एज एन इंडियन मैं हर एक इंडियन ब्रांड से यही दुआ करता हूं, चाहे वो पैनासोनिक आप आगे आइए, चाहे वो माइक्रोमैक्स आगे आइए, लाभा आइए, कार्बन आइए, जोलो आइए, यहां पे बहुत सारे ब्रांड है, इंटेक्स आइए, LYF, लाइफ आइए, और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अब यहां पे मेड इन इंडिया होगा, कोई चाइना का राज नहीं होगा। पर टेक यूट्यूबर हूं, हर एक न्यूज कवर करना होता है।